दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो केवल 5 साल की उम्र में ही अपने घर से गायब हो गया। उसे ना तो ये पता था कि उसके घर का रास्ता कहाँ है और ना ही अपने माँ बाप का नाम। पर हैरानी की बात तो यह है कि 25 साल बाद ये बच्चा जवान होकर अपने घर अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन इन 25 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। 5 साल की उम्र में जब वो गायब हुआ तो उसे अच्छे से हिंदी बोलना भी नहीं आता था। पर जब 30 साल की उम्र हुई और वो अपने घर वापस आया तो वो हिंदी भूल चुका था। वो इंग्लिश बोल रहा था, वो भी ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद ये पता चलता है कि बच्चा माँ से कितना भी दूर क्यों ना हो, उसके दिल में अपने माँ के लिए मोहब्बत हमेशा रहती है। दोस्तों, ये कहानी है 1987 की। मध्य प्रदेश के खंडवा इलाके में एक परिवार रहता था। ये परिवार बेहद गरीब था। परिवार में माँ, 3 लड़के और एक लड़की थी। बाप परिवार छोड़कर पहले ही अलग हो चुका था। माँ मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी और कच्चे मकान में अपने बच्चों के साथ रहती थी। गरीबी के बावजूद भी इनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन एक दिन इस परिवार की जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। अब ना तो घर में खुशी रही और ना ही घर के बच्चे। महिला के बड़े बेटे की उम्र 9 साल थी, जिसका नाम गुड्डू था, जबकि उसके छोटे बेटे का नाम सारू था, जिसकी उम्र केवल 5 साल थी। ये दोनों भाई अक्सर अपने घर के पास मौजूद रेलवे स्टेशन पर जाते थे और ट्रेन की पटरी पर गिरे सिक्कों को उठाते थे। कई बार ये ट्रेन के अंदर भी चले जाते थे और सीट के नीचे गिरे सिक्कों को इकट्ठा कर लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन 5 साल का सारू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में चढ़ता है और ये लोग ट्रेन में गिरे पैसों को इकट्ठा करने की तलाश में थे। इसी बीच ट्रेन चलने लगी तो गुड्डू सारू से कहता है कि चलो अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। ये लोग पहले भी ऐसा कई बार कर चुके थे, पर उस दिन जो हुआ उससे पहले वैसा कभी नहीं हुआ था। दरअसल जब ट्रेन स्पीड में चल रही थी तो सारू को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। सोने से पहले सारू अपने भाई गुड्डू से कहता है कि जब स्टेशन आएगा तो मुझे उठा देना। ये बात है लगभग दोपहर की। थोड़ी ही देर बाद सारू की आंख खुलती है और वो अपने भाई को आवाज देता है, गुड्डू गुड्डू। लेकिन उसके भाई की आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंचती है। सारू थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर सोचता है कि थोड़ी देर बाद तो उसका भाई उसे ढूंढ ही लेगा, इसलिए वो दोबारा सो जाता है। लेकिन इस बार जब सारू की आंखें खुली तो उसने देखा कि सुबह हो चुकी है। वो घबरा जाता है। पूरे ट्रेन में अपने भाई गुड्डू को ढूंढने लगता है, लेकिन गुड्डू का कोई अता पता नहीं चलता। सारू रोने लगता है और जैसे ही ट्रेन रुकती है तो वो स्टेशन पर उतर जाता है। लेकिन उसे तभी ख्याल आता है कि उसे वापस अपने घर जाना चाहिए। तो वो पीछे जाने वाली ट्रेन को पकड़कर अपने घर जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाता है। लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाता है कि यह ट्रेन कहीं और जा रही है, इसलिए वो फिर दूसरी ट्रेन पकड़ता है। 2 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। ट्रेन में जब उसे भूख लगती है तो मुसाफिर उसे खाना भी दे देते हैं, और जब ट्रेन के यात्री उससे उसके माँ बाप का नाम पूछते हैं तो वो अपनी टूटी फूटी भाषा में कहता है कि उसे अपने माँ बाप का नाम नहीं पता। उसे बस अपने भाई का नाम पता है, जिसका नाम गुड्डू है। 2 दिनों के बाद जब सारू ट्रेन से उतरता है तो उसे पता चलता है कि वो कोलकाता पहुंच चुका है। यानी मध्य प्रदेश का ये लड़का कोलकाता पहुंच चुका था। कोलकाता इतना बड़ा शहर, उसमें 5 साल का बच्चा सड़कों पर घूमता है, रोता है। जब भूख लगती है तो लोगों से खाना मांगता है, कुछ लोग उसे खाना दे भी देते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक इसकी जिंदगी चलती रहती है। लेकिन इस बीच वो अभी भी रेलवे स्टेशन के आसपास ही घूम रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी उसका बड़ा भाई गुड्डू उसे लेने आएगा। लेकिन इस मासूम बच्चे को क्या पता था कि इसका इंतजार ही रह जाएगा। तभी एक शख्स की नज़र इस पर पड़ती है और वो उसे अपने घर लेकर जाता है। उसे खाना खिलाता है और उससे कहता है कि मैं वापस तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। लेकिन वो इसके साथ कुछ अजीब हरकतें करने लगता है। सारू को एहसास हो जाता है कि ये आदमी सही नहीं है। इतनी समझ तो उसे आ गई थी कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। वो वहां से मौका देखते ही भाग जाता है। कुछ हफ्तों के बाद आखिरकार सारू की मुलाकात एक शरीफ इंसान से होती है। वो पूछता है कि तुम रात में यहाँ क्यों भटक रहे हो। सारू रोने लगता है और कहता है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। उस शख्स को लगता है कि ये बच्चा सच में अपने घर का रास्ता भूल गया है, इसलिए वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। पुलिस इससे इसके घर का पता पूछती है तो सारू केवल एक ही शब्द बोलता है, बेरामपुर। पुलिस वालों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये कौन सी जगह है, इसलिए पुलिस उसे किशोर घर भेज देते हैं। जैसे ही ये वहां पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ किसी बच्चे का हाथ नहीं तो किसी का पैर नहीं। वहां ज्यादातर इसी तरह के बच्चे थे। सारू बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो आ कहाँ गया है। सारू पूरे दिन रोता था। इसकी हालत देखकर यहाँ पर काम कर रहे लोगों को लगा कि ये सच में अपने घर का रास्ता भूल चुका है, इसलिए बेहतर होगा कि इसे एडॉप्शन सेंटर भेज दिया जाए।
ताकि अगर इसका घर नहीं मिलता तो इसे कोई गोद ले ले। तमाम कागजी कार्रवाई करने के बाद उसे एक एडॉप्शन सेंटर में डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ भी उसे अपने भाई गुड्डू की बहुत याद आ रही थी। वो लगातार अपने भाई का नाम लेकर रोया करता था। तभी एक दिन अचानक एडॉप्शन सेंटर का मैनेजर आता है और इससे कहता है कि इनसे मिलो, ये है तुम्हारा नया परिवार। सारू के सामने दो लोग खड़े थे, दोनों गोरे यानी कि विदेशी, जिसमें से पुरुष का नाम जॉन और महिला का नाम स्यू ब्रियरली था। दोनों ऑस्ट्रेलिया से आए थे और दोनों मियाँ बीवी थे। इन्हें एक बच्चा गोद लेना था क्योंकि ये लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे। सारू भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जल्द ही कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाती है। साथ ही जॉन और उसकी बीवी दोनों को सारू के बारे में बताया जाता है कि अपने घर का रास्ता भूल चुका है और इसे ये भी नहीं पता कि इसका घर कहाँ है, ना ही इसे अपने माँ बाप का नाम पता है। इसके बाद सारू कोलकाता से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए निकलता है। सारू जिंदगी में पहली बार प्लेन में बैठता है और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। अब इसका नया घर ऑस्ट्रेलिया में था। यहाँ उसे बहुत प्यार मिलता है क्योंकि जॉन और स्यू ब्रैडली की कोई औलाद नहीं थी। इसके नए माँ बाप इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। इसके पूरे कमरे में खिलौने रखते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं और घुमाने फिराने भी लेके जाते हैं। साथ ही साथ इसका एडमिशन एक स्कूल में करवा देते हैं। इन सब के बावजूद भी ये लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो सारू को भारत से लाए हैं, इसलिए उसके कमरे में भारत का नक्शा भी रखते हैं। सारू की यादों में केवल कुछ चीजें थी। इनमें से एक चीज थी रेलवे स्टेशन, जहां वो अपने भाई के साथ अक्सर जाया करता था। दूसरा उस रेलवे स्टेशन के करीब पानी की टंकी, एक छोटा सा टीला और रेलवे स्टेशन के पास ही मौजूद एक तालाब। ये सभी चीजें इसके दिमाग में थी क्योंकि वो अक्सर अपने भाई गुड्डू के साथ यहाँ खेलने के लिए आया करता था। अब नए माँ बाप के साथ वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे पिछली यादें मिटती चली जाती हैं और वो बड़ा हो जाता है। अब आता है साल 2009, जब वो ग्रेजुएशन करता है। सारू अपने पिता की कंपनी में काम किया करता था और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। अब उसे ऑस्ट्रेलिया से आए 22 साल हो चुके थे 2009 में। अचानक से उसे याद आता है कि काश मुझे अपने असली माँ बाप के बारे में पता होता, अपना घर पता होता। पर इससे पहले उसने कभी अपने माँ बाप के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। 2009 में उसे ये ख्याल आता है कि क्यों न अपने माँ बाप को ढूंढो, अपने गाँव को ढूंढो, अपने बड़े भाई गुड्डू को ढूंढो। इसके लिए सारू गूगल अर्थ पर जाता है और जूम करके वो अपने गाँव को ढूंढता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि इतने बड़े देश में एक छोटे से रेलवे स्टेशन को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। फिर उसे याद आता है कि उसके माँ बाप ने उसे कोलकाता से अडॉप्ट किया था और उस रात जब वो ट्रेन में सो गया था तो उसे कोलकाता पहुंचने में तकरीबन 10 से 12 घंटे का वक्त लगा था। लिहाजा वो एक ऐसे एरिया की तलाश कर रहा था जो कोलकाता से 10 से 12 घंटों की दूरी पर हो। सारू जब अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा जोर डालता है तो उसे ये याद आता है कि उसके गांव का नाम बी से था, लेकिन भारत में बी नाम के बहुत सारे इलाके हैं, लिहाजा उसमें से अपना गांव ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। सारू घंटों बैठकर गूगल पर अपने गांव की तलाश करता था। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 साल। इसकी गर्लफ्रेंड के पास फास्ट इंटरनेट था। इसके लिए अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता था और उसके घर के इंटरनेट का इस्तेमाल किया करता था। सारू इंटरनेट पर सुबह से शाम यही तलाश करता था कि उसका गांव कहाँ है। उसने भारत के हर एक इलाके के बारे में पता किया जिसका नाम बी से शुरू होता है। ऐसे ही जब वो एक दिन इलाके के बारे में सर्च कर रहा था तो उसे बुरहानपुर के बारे में पता चला। बुरहानपुर का नाम सुनते ही सारू की यादें ताज़ा हो गईं। जैसे ही वो बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर गूगल मैप जूम करता है तो उसे रेलवे स्टेशन के पास पानी की टंकी दिखाई देती है, साथ ही टीला और वो तालाब जहां वो अपने भाई के साथ खेलने जाया करता था। टीला उसे इसलिए याद था क्योंकि वो यहाँ से एक बार गिर गया था, जिसकी वजह से उसके सिर पे चोट आई थी और वो चोट का निशान अब तक उसके सिर पर मौजूद था। ये सब देखते ही सारू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी के मारे पागल हो जाता है। कभी वो सोचता है कि उसे तुरंत भारत के लिए निकलना चाहिए और अपने माँ बाप, अपने गांव, अपने भाई से मिलना चाहिए। सारू 10 जनवरी 2012 को ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली लैंड करता है। फिर यहाँ से वो बाई रोड खंडवा पहुँचता है। खंडवा पहुँचने के बाद जैसे ही वो बुरहानपुर पहुँचता है वो रेलवे स्टेशन पर जाता है। स्टेशन पर पहुँचते ही उसके पैर अपने आप ही उसके घर की ओर लेकर जाने लगते हैं। एक मिट्टी के घर के पास पहुँचकर उसके पैर रुक जाते हैं। उसे मालूम था कि उसका घर हुआ करता था। सारू वहाँ खड़े होकर लगातार अपने घर को घूरता है। घर के लोगों को आवाज़ भी लगाता है, लेकिन घर से कोई नहीं निकलता। थोड़ी देर बाद एक महिला वहाँ आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें किससे मिलना है, लेकिन ना तो सारू को हिंदी आती थी और ना ही उस महिला को इंग्लिश। खैर, कुछ देर के बाद महिला एक ऐसे शख्स को लाती है जिसे टूटी फूटी इंग्लिश आती थी। सारू उस शख्स से कहता है कि मेरा नाम सारू है
उस शख्स ने पूछा कि कौन सारू। फिर उसने अपनी बचपन की एक फोटो निकाली और उस व्यक्ति को दिखाई। उस व्यक्ति ने वो फोटो देखी और वो उससे कहता है वेट। थोड़ी देर के बाद वो शख्स वापस आता है और कुछ घर छोड़कर उसे एक दूसरे घर में लेकर जाता है। वो शख्स कहता है कि ये तुम्हारा घर है। जैसे ही सारू अंदर दाखिल होता है तो अंदर 3 औरतें खड़ी थीं। वो शख्स सारू से कहता है कि पहचानो, इनमें से तुम्हारी माँ कौन सी है। लेकिन उससे पहले उसकी माँ आगे बढ़ती है और उसे गले लगा लेती है। माँ अपने बेटे को पहचान चुकी थी और बेटा भी अपनी माँ को पहचान चुका था। तभी वो व्यक्ति इसकी माँ से पूछता है कि आखिर 25 साल बाद तुमने अपने बेटे को पहचाना तो पहचाना कैसे। तो इस पर माँ ने कहा कि एक तो उसकी आंखें और दूसरा उसका चेहरा, जो कि थोड़ा बदल चुका है, लेकिन उसके माथे पर वो निशान आज भी मौजूद है जो कि उसे टीले पर गिरने की वजह से लगा था। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि बेटा हिंदी भूल चुका था और माँ को इंग्लिश नहीं आती थी। सारी चीजें भावनाओं के इजहार में हो रही थी। इनमें से कोई भी एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही एक महिला को बुलाया जाता है जो उसी गांव में इंग्लिश की टीचर थी। महिला ट्रांसलेटर का काम करती है। माँ और बेटे के साथ साथ पूरा परिवार एक दूसरे से मिलता है, पर अभी भी सारू को अपना बड़ा भाई गुड्डू नजर नहीं आया। तभी वो अपनी माँ से पूछता है कि गुड्डू कहाँ है। तो उसकी माँ बताती है कि जब तुम गायब हुए तो उसके 1 महीने बाद गुड्डू की लाश ट्रेन की पटरी पर मिली थी। शायद वो किसी ट्रेन के नीचे आ गया था। ये बात सुनकर सारू को काफी झटका सा लगता है। फिर अगले 11 दिनों तक वो अपनी माँ और पूरे परिवार के साथ रहता है। सारू ऑस्ट्रेलिया में अपने माँ बाप को इस बात की जानकारी देता है कि वो पिछले 3 सालों से अपने असली माँ बाप की तलाश कर रहा था और आज उसकी ये तलाश पूरी हो चुकी है। उसके सामने उसकी माँ खड़ी है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से प्यार नहीं करता, पर अब मेरे 2 माँ बाप हैं। तो उधर से रिप्लाई आता है, काश इस खुशी के मौके पर हम भी तुम्हारे साथ होते। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप मिल गए। साथ ही साथ ये भी लिखती हैं, कम सून। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले सारू अपनी माँ के लिए एक नया घर बनवाता है। साथ ही अपने माँ से कहता है कि तुम भी मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चलो। पर इसकी माँ कहती है, बेटा मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाऊंगी। सारू अपनी माँ से वादा करता है कि मैं अक्सर आऊंगा। इस वादे के साथ वो ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहां से आज भी वो अपनी माँ के लिए पैसे भेजता है। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।